समता बौद्ध विहार सरायबंदी बिरनो गाजीपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज गाजीपुर के प्रोफेसर डॉक्टर जी सिंह कश्यप ने कहा कि और आते ही श्री शिव कुमार शास्त्री इंटर कॉलेज में पहली बार मुलाकात हुई थी आदरणीय चंद्रिका प्रसाद सिंह पटेल जी से और उसके बाद जगदीश सिंह कुशवाहा जी से। तब से इस घर में मेरा आना जाना बराबर लगा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया और परम सम्मानित परम आदरणीय स्मृति शेष जगदीश सिंह कुशवाहा जी ने उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसकी स्मृति शेष उधर फोटो में आपको दिखाई दे रही है। और उनका कहना था, उस परिवार में मैं आता था तो अक्सर हमेशा वो चर्चा करते थे कि सत्य की ओर लोगों का आना जाना कम हो रहा है और सत्य की बात कहने के लिए वो अक्सर चिंता जताया करते थे कि तमाम पाखंड अंधविश्वास और बहुत सारी कुरीतियां और बेकार के रीति रिवाज और अंधविश्वास में हमारा समाज जकड़ा हुआ है, कैसे ये बाहर निकलेगा। तो उदाहरण दिया करते थे कि सत्य को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये बात जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखी बुद्ध एंड धम्मा में, जिसका तथागत गौतम बुद्ध ने पालन भी किया और अपनाया भी, कपिल के दर्शन से दी हुई थी कि सत्य को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और प्रमाण जो है दो प्रकार का होता है। एक प्रमाण वो है जिसको हम छू करके और देख करके चख करके लेते हैं, अनुभव होता है। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जिसको हम सुन करके या किसी दूसरे माध्यम से लेते हैं। तो जगदीश सिंह कुशवाहा जी इन बातों की चर्चा किया करते थे। पहले से ही उनके दिमाग में जो है ये बात रमी हुई थी, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से वो ओतप्रोत थे और उस बात को मानते थे। कहते थे कि मानव के साथ मानवता का जो व्यवहार है वही सच्चा धर्म है। और हमारे लोग जो है उस धर्म से विमुख हो गए हैं, पाखंडों में, अंधविश्वासों में, बेकार के रीति रिवाजों में, कुरीतियों में जो है भरमाए गए हैं। हम कैसे ही समाज को निकालेंगे। आप लोग नवयुवक हैं, आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों के ऊपर इस समाज का बहुत बड़ा भार है, जिसका प्रमाण उनको देख रहे हैं बोलते हुए भी, और ये फोटो में लगा हुआ है, आप लोग इस बात का प्रमाण देख सकते हैं। और मैं बाबा साहब ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है बुद्ध एंड धम्मा, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को उसमें समाहित किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का ये समता बौद्ध विहार की जो स्थापना हुई है और इसके जो संस्थापक हैं और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं माननीय रामबचन कुशवाहा जी, रामविलास कुशवाहा जी और अरविंद कुशवाहा जी, तीनों भाई, उन्होंने वो लायकी माने उन्होंने उस हक हलाल का काम किया है जो अपने पिताजी के अधूरे सपने को पूरा किया है। इस स्थान की स्थापना हमारे सामने ही हुई है। जब हम लोग आते थे अक्सर चर्चा करते थे बौद्ध विहार की स्थापना की। उनके जीते जी बौद्ध विहार की स्थापना नहीं हो पाई, लेकिन आज उनके बच्चों ने इस काम को कर दिखाया है। और जगदीश सिंह कुशवाहा जी जो शिक्षा देते थे श्री शिव कुमार शास्त्री इंटर कॉलेज में, वो जीते जी शिक्षा देते थे। और शिक्षा के बारे में हम कहते थे शिक्षा से नेतृत्व होता है। जैसे हमारे महापुरुषों ने कहा है, तो शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से विवेक का विकास होता है, विवेक से न्याय का विकास होता है, न्याय से निर्णय का विकास होता है, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो एक नेतृत्व बनाने के लिए शिक्षा काम करती है, लीडरशिप का निर्माण करती है। और जगदीश सिंह कुशवाहा जी शिक्षा देते थे, समाज में नेतृत्व का निर्माण करते थे, जीते जी। लेकिन उनके नहीं रहने पर भी एक शिक्षा का केंद्र चलता रहेगा। इस बौद्ध विहार की स्थापना के साथ उनकी जो स्मृति शेष मूर्तियां यहाँ रखी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को उनका एहसास दिलाती रहेगी, उनके किए गए कार्यों का दर्शन कराती रहेगी। और एक ऐसा सदियों तक ना मिटने वाला, एक ऐसा सदियों तक ना मिटने वाला काम कर दिखाया आज उनके बच्चों ने। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग आते थे ये बच्चे कम मिलते थे हम लोगों से, क्योंकि वो चिंतन का उसका दूसरा विषय था, अपने अपने धंधे में सब लोग लगे हुए थे। लेकिन मैं कहते हुए ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहता
उन बच्चों ने, उनके उन तीनों बच्चों ने ऐसा महान काम करके दिखाया है। उनके जीते जी शिक्षा का केंद्र था ये घर, और उनके मरने के बाद भी सदियों तक शिक्षा का केंद्र बना दिया। इस बात के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जगदीश सिंह कुशवाहा जी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो पैमाना बनाया है, एक मापदंड बनाया था अपने जीवन का, उस मापदंड पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, जिसका परिणाम है आज उनके बच्चों ने उनकी मूर्ति की स्थापना किया है, इस बौद्ध विहार की स्थापना किया है। मैं तथागत गौतम बुद्ध के उस विचार का यहाँ पर बताना चाहूंगा जो बाबा साहब ने लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। और मेरी अपनी दृष्टि से जगदीश सिंह कुशवाहा जी वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और हैं और रहेंगे। उस पैमाने पर वो खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं जब उनके साथ रहता था एज ए अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरह से, और वो जो कहते थे उन्होंने अपनी उस सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया है। उस पुस्तक में बाबा साहब ने बुद्ध के विचारों को बताया है कि सबसे अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। और आज हम यहाँ जो आए हैं वो भी अपने मन में झांक कर देख सकते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं, क्या हमारे अंदर भी वो लक्षण है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग तो वो होते हैं, एक प्रकार के लोग वो होते हैं जो अपना भी भला करते हैं मगर दूसरे का बिल्कुल भी भला नहीं करते। और दूसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो केवल दूसरों का भला करते हैं, अपना कोई भला नहीं करते। और तीसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो ना अपना भला करते ना किसी दूसरे का भला करते। और चौथी श्रेणी के वो लोग होते हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरे का भी भला करते हैं, अपनी भी तरक्की करते हैं और दूसरे की भी तरक्की करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध जी बताते हैं, बस दो सेकंड में खत्म कर दूंगा, ये बात पूरी हो जाने दीजिए। निश्चित रूप से भूख लगी होगी, दिमाग की खुराक भी बहुत जरूरी है, बस 2 मिनट का समय लूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो केवल अपना ही भला करता है वो किसी काम का नहीं होता, बेकार होता है वो भी। जो दूसरे जो होते हैं कि जो दूसरों का भला करते हैं, अपना नुकसान भला ही हो जाए, वो भी किसी काम का नहीं होता। और जो ना अपना भला करते ना दूसरे का भला करते, वो तो किसी काम के होते ही नहीं। उनके बारे में उन्होंने कहा वो ऐसे होते हैं जैसे शमशान घाट में पड़ी हुई वो लकड़ी जिसके एक सिरे पर मैला लगा हुआ है, ना जलावन के काम आ सकती और वो ना जंगल की शोभा बनी हुई होती, समाज के लिए किसी काम का वो व्यक्ति नहीं होता। और चौथे किस्म का व्यक्ति वो होता है जो अपना भी भला करता है और दूसरे का भी भला करता है, अपनी भी तरक्की करता है और दूसरे की भी तरक्की करता है, अपने भी ज्ञानवान होता है और दूसरे को भी ज्ञान देता है। ऐसे हमारे जगदीश सिंह कुशवाहा जी थे। उनकी नजरों में वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल करके उन्होंने उस सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया है। और आज उनके समता बौद्ध विहार की स्थापना के अवसर पर, उनकी मूर्ति स्थापना के अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।